इसलिए मेरे भाइयों, अपने दौलत को सही जगह पर सही इस्तेमाल करो। अगर नहीं करोगे तो कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से पूछ होगी, आप जवाब नहीं दे पाओगे। वहाँ पर मैदान महशर में जामे कौसर के वक्त जब पियाला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर खड़े रहेंगे अपनी उम्मती को पिलाने के लिए, आप जब वहाँ पर पहुँचेंगे अपने नामाए आमाल को देखेंगे, और जब देखेंगे कि मेरा नामाए आमाल सही नहीं है, गुनाह से भरा हुआ है, हम दुनिया के अंदर रह कर के लोगों को मारते थे, पीटते थे, जलील करते थे, और हम अपनी दौलत को सही जगह पर खर्च नहीं किए, तो उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान महशर में कल क़यामत के दिन आपके चेहरे से वो अपने चेहरे को फेर लेंगे, आपकी पेशानी नहीं चमकेगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने आमाल को सुधारें, वरना वो दिन दूर नहीं कि जुल्म आएगी। जुल्म का दौर बढ़ रहा है, कुर्सी इक़्तिदार पर बैठने वाले लोग हमारे मुखालिफ हैं। हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। कैसे मजबूत करना होगा? अल्लाह से रिश्ता मजबूत करके, कुरान से रिश्ता मजबूत करके। कुरान को ताक पे सजाने के लिए नहीं, कुरान को रखने के लिए नहीं, घर में सजाने के लिए नहीं, बल्कि मदरसे में पढ़ने के लिए, मदरसे के बच्चों को खाने का इंतजाम करना, मदरसे के बच्चों का कपड़ों का इंतजाम करना, उनके मुअल्लिमीन के तनख्वाहों का इंतजाम करना। एक वाक़या मुझे याद पड़ता, एक मुल्क का, एक बड़ा किसी मुल्क का सियासी लीडर था। उन्होंने मदरसे के मोहतमिम साहब से कहा कि मोहतमिम साहब, आज से मैं मदरसे के बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इनके खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। खुद से चूल्हा जला रहा, खाने का इंतज़ाम कर रहा है। थोड़ा लेट हो गया, मदरसे के बच्चे तो शरारती तो होते ही है ना। कहने लगा मदरसे का बच्चा, अरे वो मिनिस्टर साहब, वो गधा बैल अब तक आया नहीं है। ये कह दिया, और वो जो मिनिस्टर साहब थे, सियासी लीडर, वो गेट तक पहुंच चुके थे। उन्होंने सुन लिया। मदरसे के मोहतमिम साहब से कहने लगा, मोहतमिम साहब, आज से आपके मदरसे की देखभाल मैं नहीं करूंगा। क्यों भाई? आपके बच्चे ने ये बदतमीजी की। कहा कि अरे वो तो बच्चा है, मेहमान रसूल हैं, उनकी बातों पे आप ध्यान मत दीजिए, आप अपना काम करते जाएं। कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो चला गया। मेरे भाई गौर से सुनना, वो रात की तारीकी में जाता, सो जाता, वो रात की तारीकी में सन्नाटे में क्या देखता है कि मैदान महशर कायम, मैदान महशर कायम है, सबका हिसाब व किताब किया जा रहा। मदरसे के बच्चे तो चले गए, उलमा किराम तो चले गए जन्नत में। बारी आती है मिनिस्टर साहब की। मिनिस्टर साहब को बड़ा लेट लगता, तो मदरसे के बच्चे ने कहा, मिनिस्टर साहब का क्या हाल है? वो अब तक आए नहीं, वो कहाँ रह गए? उनको भी तो जन्नत में लेकर के जाएंगे, वो तो हमारे खाने का इंतजाम उन्होंने किया था। तो कहा क्या, अरे वो तो मिनिस्टर साहब है, पूरी सल्तनत के मालिक हैं, उनका तो हिसाब किताब किया जाएगा ना, उसके बाद उसको जन्नत में या जहन्नम में, जहां कभी फैसला होगा, किया जाएगा। इतने में उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद वो दौड़ता हुआ, भागता हुआ मदरसे में आता, मोहतमिम साहब से कहता है कि मोहतमिम साहब, मुझसे गलती हो गई, और आज से मैं अहद करता हूं कि मैं मदरसे के बच्चे की खाने की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, और आप मदरसे के बच्चों को जरा बुलाइए, मुझे कुछ बात करनी। बच्चे को लाया गया, बच्चों से कहा कि आज से तुम चाहे मुझे बैल कहो या गधा कहो या कुछ भी कहो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में मुझे भूलना नहीं। कल क़यामत के दिन मुझे भूलना नहीं। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, ये मेहमान रसूल हैं, ये जिस प्लेट पर खाते हैं मेरे भाइयों, वो प्लेट भी उसके लिए दुआएं करती है, समंदर की मछलियां भी उनके लिए दुआ करती है। ये मेहमान रसूल हैं, फरिश्ते इनके नीचे पर बिछाते हैं, इनके पैरों तले पर बिछाते हैं। ये हाफिज कुरान जो बनते हैं, आप क्या समझते हैं ये सिर्फ हाफिज साहब हैं? ये मदरसे में बैठकर सिर्फ चटाई तोड़ते हैं, लोटा फोड़ते हैं, यही काम है इनका? नहीं मेरे भाइयों, इनका वो मकाम, वो मर्तबा जो आप जज नहीं कर सकते। कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल
कहेगा हाफिज कुरान से पढ़ता जा और जन्नत के दरवाजे पे चढ़ता जा। ये कुरान का मर्तबा, एक हाफिज कुरान का मर्तबा। एक बात बताइए, आपको अगर इस दुनिया के अंदर डीएम का नेम प्लेट आपकी गाड़ी पे लगा करके दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप घूमिए, आपको पावर दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पावर दिया जाता है आपको, बताइए आप कितने खुश होंगे? बहुत ज्यादा खुश होंगे आप कि मैं डीएम बन गया। आपको अगर सीएम का नेम प्लेट लगा करके दिया जाए, चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का, कितना मजा आएगा, कितना बड़ा ओहदा मिल गया आपको। आपको अगर पीएम का नेम प्लेट लगा करके दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि आप पूरे हिंदुस्तान के मालिक, कितना मजा आएगा। एक नाम, नेम प्लेट की बुनियाद पर और एक ओहदे की बुनियाद पर दुनिया के अंदर, जो कि एक फानी होने वाली, फना होने वाली ये दुनिया एक न एक दिन फना हो जाएगी। हम भी खत्म हो जाएंगे, आप भी खत्म हो जाएंगे। इस दुनिया में रह करके हमें एक नेम प्लेट मिलता है तो हमें इतना मजा आता है। बताइए कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल अपना नाम खुद दे रहा, हाफिज। कुरान करीम के हिफ्ज करने वाले को हाफिज कहा जाता है। अपना नाम ही रब्बे ज़ुल जलाल दे दिया और कह दिया, सुनो, तुम्हारे माँ बाप को तो जन्नत में डाला जाएगा। आपने सुना कि माँ बाप के सर के ऊपर ताज रखा जाएगा, जिनकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी, चांद भी अपनी रोशनी पर शर्माएगा, इतनी रोशनी होगी। लेकिन मेरे भाई एक और बात आपको बताता, दुनिया के अंदर जिन लोगों ने मदद की, चचा हो, भाई हो, फूफा हो, वालिद साहब हो या फिर और कोई दीगर हजरात जिन्होंने मदद की, उनके खाने का इंतज़ाम किया, किसी ने उनके कपड़े का इंतज़ाम किया, किसी ने उनके पढ़ाई के ऊपर गाइडलाइन किया, किसी ने उसकी देखभाल की, किसी ने उसका खर्चा संभाला। उनका क्या कहा? उनके लिए भी है इंतज़ाम, उनके लिए भी इंतज़ाम है। कल क़यामत के दिन जिन्होंने मदद की, पैसे के जरिए से हो, खाने के जरिए से हो, किसी भी जरिए से हो मदद की, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा इनको पकड़ लो, इनको पकड़ो, अपने साथ जन्नत में लेकर के जाओ। जो भी हजरात हो, अगर किसी के पास औलाद नहीं है तो वो किसी एक बच्चे को अपनी जिम्मेदारी में ले ले और वो कहे मदरसे के मोहतमिम साहब से, इमाम साहब से, मौलाना साहब से कि इस बच्चे का कितना खर्चा आएगा, इस बच्चे को हाफिज बनाने में कितना खर्चा आएगा, एक साल में कितना खर्चा आएगा, 10 से 12 हज़ार या 15 हज़ार। कुछ बच्चे ज़्यादा ज़हीन होते हैं तो 2 साल में, कुछ 1 साल में, कुछ 3 साल में, 4 साल में हाफिज बन जाते हैं। आई बिकम हाफिज एट एज 11 years old। दैट टाइम मैं कंप्लीटेड हाफिज कुरान। 11 साल की उम्र में मैं हाफिज बना था। 1 साल 2 महीने, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई बच्चा 3 साल में हाफिज बनता तो आप जोड़ ले 15 या 45 हज़ार रुपए लगेंगे एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए। सोचिए, ये जन्नत का सर्टिफिकेट आप ले रहे हैं, जन्नत जाने का आप एक रास्ता बना रहे हैं। कल क़यामत के दिन मेरे भाई ये कोई काम नहीं आएगा जो यहां पर छोड़ कर जाएंगे, मदरसा बनाकर जाएंगे, हाफिज कुरान बनाकर जाएंगे। वो जब तक कुरान पढ़ता रहेगा तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। जी, ये काम करेंगे तो आपकी दुनिया भी बनेगी, आपकी आखिरत भी बनेगी। एक आखिरी बात कहकर के अपनी बात को मैं इख्तिताम पजीर करना चाहता हूँ। कुरान करीम में रब ने फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादा व मसाकिन तरज़ौनहा। ए लोगों सुनो, अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, अगर तुम्हें तुम्हारी औलाद, अगर तुम्हें तुम्हारे खानदान वाले, तुम्हारे मकानात, महल्लात व मसाकिन तरज़ौनहा, जो तुमने कमाया है, अगर नबी की मोहब्बत से ज्यादा अजीज हो जाए, सुनो, तुम दुनिया में जलील हो जाओगे।
तुम दुनिया में रुसवा हो जाओगे। लेकिन अगर नबी की मोहब्बत इन सारी चीज़ों से बढ़ गई, रब फरमाता है ये दुनिया भी तुम्हारे लिए, ये आखिरत भी तुम्हारे लिए। अगर तुम चाहते हो तुम्हें इज्जत मिले और तुम चाहते हो तुम्हें जिल्लत से बचाया जाए और तुम्हारा नामे आमाल तुम्हारे दाहिने हाथ में दे दिया जाए, तो मेरे भाइयों मैं नहीं कहता अहकमुल हाकिमीन कहता है, मैं नहीं कहता रब्बे दो जहां कहता है, मैं नहीं कहता, वही रब कहता है जिसने इज्जत को पैदा किया, जिल्लत को पैदा किया, जिसने जन्नत की तख्लीक की, जिसने नबी को पैदा किया, जिसने कुरान को बनाया, वही इज्जत और जिल्लत की तख्लीक करने वाला रब्बे दो जहां दो टोक लफ्जों में इरशाद फरमाता है, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत हमारे कब्जे कुदरत में है और जिल्लत की तख्लीक हम ही करते हैं। हम जब चाहते हैं बिलाल को इज्जत से हम किनार करते हैं, हम जब चाहते हैं नमरूद को जलील करते हैं। रब कहता हम जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं और जिसे चाहते हैं जलील करते हैं। वही इज्जत और जिल्लत की तख्लीक करने वाला रब कहता है हम तुम्हें कानून देते हैं, एक दस्तूर देते हैं, एक निज़ाम देते हैं। अगर ये कानून तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, ये निज़ाम तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, ये दस्तूर तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए, सुनो मुसलमानों तुम कामयाब हो जाओगे। वो दस्तूर क्या है, वो निज़ाम ज़िंदगी क्या है, वो कानून क्या है? रब कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दे उसे मजबूती से पकड़ो और जिससे तुम्हें रसूल रोके उससे रुक जाओ। क्या मतलब है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे कि शादी इस्लामिक तौर तरीके पर करो तो शादी इस्लामिक तौर तरीके पर करो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे कि नमाज 5 वक्त का पढ़ना है तो पढ़ना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि उलमा से मोहब्बत करो, मेरे चले जाने के बाद जो मेरे वारिसीन हैं वो आलिम दीन हैं, इनकी इज्जत करोगे कामयाब हो जाओगे, इनकी नाकदरी करोगे इनको जलील करोगे। मेरे भाइयों हो सकता है अकाबिरीन की किताबों में हमने पढ़ा है जो उलमा की नाकदरी करते हैं, उलमा को जलील करते हैं, मरते वक्त शायद उनको कलमा भी नसीब नहीं होता। आज से इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अगर इस जलसे से कम 4-5 लोग भी नमाजी बन जाए, मैं समझता हूँ ये जलसा कामयाब। पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह, जुमा दिन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए। अच्छा, सिर्फ जुम्मा पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे ना, सिर्फ जुमा पढ़ेंगे। वाह, सुन लीजिए कम से कम, उसके बाद हाथ उठाया कीजिए। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको सिर्फ जुमा के दिन खाना नहीं देता है, 3 वक्त अल्लाह रोजी देता है। रिस्क अल्लाह के हाथ में, सब चीज अल्लाह दे रहा है, तो फिर हम अल्लाह की तरफ रुजू क्यों नहीं होते? हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका। मेरे भाइयों, सहाबा कराम के अंदर जो ताकत थी, जो खून है, वही खून तो हमारी नसों के अंदर दौड़ रहा है, तो फिर हम में इतनी बुराई क्यों? हम इतने दूर क्यों? अल्लाह से जुड़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। रसूलुल्लाह से जुड़िए, उनकी किताबों को पढ़ा कीजिए, कुरान को पढ़ा कीजिए, आपकी ज़िंदगी में कामयाबी आएगी, मुश्किलात दूर होंगे। खैर, हयात बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।